धनबाद के गोविंदपुर थाना इलाके में बिजली महकमे के एसडीओ पर एक खातून से बदसलूकी और उसकी इज्जत मजरूह करने का संगीन इल्जाम सामने आया है। एफआईआर दर्ज न होने पर मुश्तइल देहातियों ने वजीर सेहत डॉक्टर इरफान अंसारी का काफिला रोक कर एहतजाज किया। मौके पर ही वजीर सेहत ने मामले का नोटिस लेते हुए पुलिस और बिजली महकमे के अफसरान दोनों फरीकैन के एफआईआर दर्ज करने और गैर जानबदाराना जाँच के अहकाम दिए। साथ ही कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई। देखिए, दुर्भाग्य है कुछ पदाधिकारी आज भी वो विपक्ष के साथियों के साथ मिलकर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। आज एक एसडीओ जो यहाँ पर कई वर्षों से जमा हुआ है और लगातार अवैध वसूली में उसका इन्वॉल्वमेंट है। गांव में घुस जाना, केस कर देना, दबा देना, आदिवासियों को तंग करना। तो आज मेरे पास लोग मेरी गाड़ी को रोके और हजारों की संख्या में लोगों ने मेरा हमें कंप्लेंट बताया कि इस तरह कर रहा है, केस भी कर रहा है और हम लोग को डराता भी है और मारपीट भी करता है और जबरन फाइन कर देता है। अगर मैनेज नहीं हुआ तो केस कर देता है। तो इसी क्रम में घटना घटी और कल थाने में भी मामला आया। किसी घर में घुस गया, औरतें नहा रही थी। जो जानकारी मिल रही है कि गेट को तोड़ के घुस गया अंदर। उस व्यवस्था में जब महिलाओं ने विरोध किया तो लोगों ने उनको पकड़ा तो जाके थाने में जाके केस किया। लातेहार जिले के बरुआडीह में सब्जी फरोशों ने हल्का अफसर लोकेश सिंह पर संगीन इल्जामात लगाया। कहा कि इनकी मौजूदगी और हिदायत पर गाड़ी चढ़ाकर दुकानों को रौंद दिया गया। इस वाक़े में कई दुकानदारों को नुकसान पहुंचा और इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मुकामी ताजिरों ने इसे इंतजामी दबंगई करार देते हुए आला सतही जांच और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अतिक्रमण है ना, तो अतिक्रमण सर ए से लेकर जेड तक साफ कीजिए ना। मेरा अमीन भी नापा है, दागी लगाया है। तो कहाँ आता है सर? सब ठीक है। आपको तो गाड़ी चला, आपको अमीन भी बोला है, कर्मचारी बोला कि आपको गाड़ी सब्जी में गाड़ी चलाने का अधिकार कौन दिया? सब्जी में कोई गाड़ी नहीं चढ़ाया। नहीं, अधिकार कौन दिया? पूरा सब्जी बर्बाद हो गया। पूरा सब्जी बर्बाद हो गया। पूरा सब्जी बर्बाद हो गया। ज्यादा नहीं हो गया ना काम पर। रामेश्वर ब्लॉक के धनभाषा पंचायत सेक्रेटरीट में अपने गांव में काम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें शिकारीपाड़ा असेंबली हल्के के रुकन असेंबली आलोक कुमार सोरेन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद रोजगार के लिए नकली मकानी को रोकना है। इस मौके पर नौजवानों ने हुनरमंदी की तरबियत के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जबकि देही बाशिंदों को ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन मंजूरी, कंबल और माजूर मुस्तकीन को व्हील चेयर भी फराहम की गई। रामेश्वर प्रखंड में 2 पंचायत को चिन्हित किया गया है, जहां से ये देखा गया है कि अधिक संख्या में यहाँ से ग्रामीण रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पर। तो उसके लिए कि हमारे ग्रामीण को अपने ही गांव में, अपने ही पंचायत में, अपने ही प्रखंड में वो उनको रोजगार मिले, उसके लिए यह अपनार आतो कामी का ये कार्यक्रम किया गया। जिले के सभी ब्लॉकों में। जमशेदपुर में रुकन असेंबली सरयू राय ने तवानाई महकमे में बड़े घोटाले का इल्जाम आयद करते हुए दावा किया कि झारखंड हुकूमत की 160 करोड़ रुपए की एफडी गायब हो गई है। इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए वज़ीर आला से इस मामले की जांच का मुतालबा किया और कहा कि ये मसला असेंबली में भी वो उठाएंगे। 160 करोड़ रुपया का एफडी कनारा बैंक में और एक और बैंक में कराया था। जब परिपक्व हो गया, मैच्योरिटी का डेट आ गया, तो ऊर्जा विभाग से लोग गए बैंक में। तो बैंक ने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई आपका एफडी ही नहीं है, मतलब एफडी बाद में होगा, और किसी ने एफडी को भजा लिया। तो मैंने ही लिखा है कि मुख्यमंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए, 160 करोड़ रुपया गया कहाँ। हमको किसी ने बताया कि लोग उस बैंक से निकाल के और कहीं कहीं दूसरे बैंक में डाल दिए हैं। एक तो कहा कि छत्तीसगढ़ किसी बैंक में डाल दिए हैं। जो भी हो,
जामताड़ा के नारायणपुर ब्लॉक के गोकुला गांव में मरहूम रहनुमा रियाज अहमद को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों की तादाद में लोग जमा हुए। यहां मौजूद हजारों अफराद ने नम आंखों से इन्हें रुखसत किया। रियाज अहमद का इंतकाल रांची के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ था। जनाजे में सियासी रहनुमाओं, उलमा, समाजी कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। डुमरी के डुगडुगिया इलाके में रेलवे लाइन अबूर करने के दौरान एक तालिबा ट्रेन की जद में आकर जा बहक हो गई। यह हादसा निमिया घाट थाना इलाके में पेश आया, जहां ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही तालिबा पटरी पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आ गई। मौके पर ही इसकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह रवाना कर दिया, जबकि वाक़े के बाद अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल है। धनबाद के वासेपुर आरा मोड़ पर एक फल की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग इतनी शदीद थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर आग लगने की वजूहात की जांच कर रही, जबकि मुतासरा दुकानदार के लिए यह वाकया रोजी रोटी का बड़ा बहरान बन गया है। आग लगने की सूचना प्राप्त हुई फल दुकान में। आग हम लोग देखे हुए हैं और 4 बजे भोर तक तो हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी यहाँ से गई हुई है, फुटेज दिखाई दे रहा है। उसके बाद की घटना है और यहाँ पर लाइव फुटेज है हमारे पास, सीसी कैमरा भी है। देखते हैं हम लोग घटना या दुर्घटना क्या है या फिर जानबूझ से किया गया है, इस पर जांच करेंगे। क्या कुछ नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है? फल दुकान है, चूंकि रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है, उसमें अपना स्टॉक ये फल का किए हुए थे। लोहरदगा के किस्को ब्लॉक के गांव पंचायत खिड़कीवाला टोली में पानी की टंकी की मरम्मत न होने से सैकड़ों खानदान दरिया का पानी पीने पर मजबूर है। गुज़िश्ता नवंबर में जिला कलेक्टर डॉक्टर ताराचंद ने 1 हफ्ते के अंदर मरम्मत और पानी की फराहमी बहाल करने की हिदायत दी थी, लेकिन 3 माह गुजरने के बावजूद महकमा पानी और ठेकेदारों की लापरवाही बरकरार है, जिससे मुकामी लोग शदीद परेशान हैं। पानी पीते हैं, यहाँ बहुत दिक्कत परेशानी है। पानी के लिए बहुत दूरी जाना पड़ता है। परेशानी सबको परेशानी है, बैल गोरू जितना इंसान भी है सबको परेशानी है। बच्चा उच्चा भी दिक्कत परेशानी है, जाने के लिए स्कूल भेजने के लिए पानी वानी की सुविधा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा लेट उठ होता है। 150 अभी कहाँ से पानी लाते हैं? नदी है, फिर नल है, थोड़ा सा दूर से लाना पड़ता है, 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। दिक्कत है, हम लोग नदी से सब पी रहा है, बहुत बड़ा मुश्किल है एकदम। पाकुड़ शहर में दंगा भड़काने के इल्जाम में एक मुलजिम अजय परमानिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी अजय आर्यन ने बताया कि ये गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है और दीगर मुलजिमान की शिनाख्त करके जल्द गिरफ्तारियां की जाएंगी। पुलिस ने वाज़ेह किया कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा और शहर में हालात कंट्रोल में हैं। पाकुड़ पुलिस ने दंगा भड़काने के जुर्म में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते 27 जनवरी को एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिस सड़क दुर्घटना में मृदुल चंद्र नामक एक युवक की मौत हो गई थी और जिसको लेकर के शहर में जाम की स्थिति बनी थी। स्थानीय लोगों ने सड़क को अपने कब्जे में ले लिया और जाम की स्थिति बना दी। इसको लेकर असामाजिक तत्व जो है वो असामाजिक तत्व के द्वारा पूरे शहर को कब्जे में लेकर के पूरे शहर को जाम की स्थिति में बना दी थी और साथ ही साथ नगर थाने के सामने आगजनी भी की गई थी और डीपीएस स्कूल के सामने प्रदर्शन भी किया था, जिसको लेकर के पुलिस ने आंसू के गैस भी छोड़े थे और जिस कारण से भीड़ को तितर बितर किया गया था। उस असामाजिक तत्व में करीब 600 से 700 लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया है और लगभग करीब 87 नामजद लोगों को जो है पुलिस ने आरोपी बनाया है और साथ ही साथ 600 से 700 आदमी जो अज्ञात है उसके खिलाफ भी पुलिस ने छापेमारी की थी और जिसमें से अजय ठाकुर नामक एक युवक की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए है, जिसको लेकर के अजय आर्यन डीएसपी पाकुड़ जिन्होंने नगर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वांछित जितने भी अपराधी हैं जो शहर को अव्यवस्थित करने के प्रयास कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी और वो चाहे देश के किसी भी कोने पर छुपे रहे उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद खजरुल शेख। निर्दोष को हम लोग क्यों डालेंगे?
निर्दोष अगर है तो, अगर अभी तो निर्दोष है, आपका नाम नहीं है ना इसमें, जो है सीसीटीवी फुटेज बकायदा हम उनका फोटो दिखाएंगे। जो पुलिस पर्सनल से, अब मान लीजिए जो मेरे से उलझे हुए, हम डीपीएस में खुद लगे हुए थे, मेरे से कोई उलझे हुए हैं और लातेहार के बरवाडीह ब्लॉक के गांव मुर्गीडीह और इसके आसपास के इलाकों में बंगला, ईंट भट्टा, बालू और छर्री का मुबैना गैर कानूनी कारोबार धड़ल्ले से जारी है। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि कुछ बासर अफराद इस गैर कानूनी धंधे को चला रहे हैं, जिससे हुकूमत को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। गाँव वालों में इस मामले को लेकर शदीद नाराज़गी पाई जाती है। इन्होंने मुकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। लातेहार जिले के बरवाडीह इलाके में जंगली हाथियों के मुसलसल आमद से देहाती शदीद परेशान है। बेतला नेशनल पार्क के आसपास के देहात में दिन रात हाथियों की मौजूदगी के बाइस फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और जानो माल का खतरा बढ़ गया है। देहातियों ने समझदारी से एक हाथी को जंगल की तरफ वापस खदेड़ा। इस मौके पर महकमा जंगलात के रेंजर अजय ने लोगों से अपील की है कि हाथियों के साथ छेड़छाड़ न करें। जामताड़ा के बागजोरी में एक रोज़ा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट एंड जस्टिस मूवमेंट के मरकजी सेक्रेटरी हाफिज एहतशामुल मिर्ज़ा और झारखंड सूबाई जनरल सेक्रेटरी व साबिक उम्मीदवार अकबर अंसारी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मुकर्रीरीन ने कहा कि ज़िले में बासलाहियत खिलाड़ियों की कमी नहीं, मगर वसाइल और सहूलियात के फुकदान के बाइस नौजवान आगे नहीं बढ़ पाते। चुनाव के समय में वोट का देते हैं तो हम लोग ये सोच कर देते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे भाई के भविष्य के बारे में ये लोग काम करेंगे। यही सोच करके हम लोग वोट देते हैं, लेकिन आज देख सकते हैं लोहरदगा में 10 फरवरी से 4 रोज़ा बालदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है। इफ्तिताही तकरीब में मशहूर भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह शामिल होंगे, जबकि इख्तिताम पर बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग की मौजूदगी मुतवक्का है। दाखिला आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगा। इस आयोजन का जो शुरुआत होने जा रहा है वो 9 तारीख से होगा और 9 तारीख से आपका रशियन गर्ल्स लोग अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे और वायलिन का प्रोग्राम होगा डांस करके के। इसके अलावा एक विदेशी कलाकार भी आ रहा है जो अपने कपड़ा में आग लगा करके नाचेगा। इसके अलावा फायर वर्क का भी कार्यक्रम रखा गया है। ये अंतिम में फायर वर्क का कार्यक्रम होगा जिसमें लेजर के साथ में यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो ये लोहरदगा जिला के लिए एक बहुत नया चीज़ है। जमशेदपुर में प्रिया कुकिंग क्लासेस की जानिब से सालाना शेफ तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां तरबियत हासिल करने वाले तलबा तालिबात को सर्टिफिकेट देकर एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि कुकिंग की तरबियत के ज़रिए नौजवानों और ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाया जा रहा है, जिससे इन्हें रोज़गार के नए मौक़े हासिल होंगे। हमारा शेफ क्रिएशन सेरेमनी है जो हम 2025-26 में करवाए हैं। इसमें हमने 25 स्टूडेंट को शेफ कोर्स का डिग्री दिया है। ये 1 साल तक चलते रहता है और इसमें हम लोग अपने सारे स्टूडेंट को शेफ डिग्री का कोर्स देते हैं, जिसको सीख करते हैं ये अपने क्लाउड किचन, होम बेकरी, साथ में